हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका टारगेट विद नेहा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिनको कि बार बार जिनको पेपर में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। और इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में और गद्दी पर ये बैठे थे 7वीं सदी में। 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। इनकी बुक थी 3, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनकी 2 बुक थी। कादम्बरी, कादम्बरी जो थी वो पहला उपन्यास था। राजधानी हर्षवर्धन की कौन सी थी? थानेश्वर। 630 से 643 ईस्वी में ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और थानेसर में इनके साथ ही रहे थे ह्वेनसांग। नेक्स्ट हम जिक्र करेंगे हेमू का। हेमू का जन्म हुआ था रेवाड़ी में और इनको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य। इन्होंने खुद विक्रमादित्य की उपाधि से खुद को नवाजा था। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में ये दिल्ली के सम्राट बने। उसके बाद बंगाल से पंजाब तक इन्होंने 22 लड़ाइयाँ लड़ी और इनका लक्ष्य था देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें बैरम खान, अकबर व हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई, हेमू की मृत्यु हो गई, जिसमें दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक जो था वो बैठने वाला हेमू था। अल्ताफ हुसैन हाली बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में जिनका पानीपत में जन्म हुआ था। बुक इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, तिरिया के मजमूम और नज्म ए हाली। इनको उर्दू भाषा में, उर्दू साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम पर, हाली पुरस्कार। और उपाधि इनको अंग्रेज़ों ने दी थी शमशुल उलेमा। अंग्रेज़ों ने कौन सी उपाधि दी थी? शमशुल उलेमा। उर्दू का घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था अल्ताफ हुसैन हाली ने। और इनके गुरु कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। और मृत्यु इनकी 1914 ईस्वी में हो गई थी। तो नेक्स्ट हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 7वीं शताब्दी में 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे। बुक इनकी नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। दरबारी कवि बाणभट्ट। इनकी बुक हर्षचरित, कादम्बरी, पहला उपन्यास भारत का। राजधानी इनकी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की 630 से 643 ईस्वी में ह्वेनसांग इनके दरबार में रहा था, थानेसर में ही। हेमू को पढ़ें तो जन्म इनका रेवाड़ी, उपाधि विक्रमादित्य। 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली का सम्राट बना। उसके बाद बंगाल से पंजाब तक 22 लड़ाइयाँ लड़ी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना इनका लक्ष्य था। दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, उसमें हेमू की मृत्यु हो गई थी और अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में जन्म हुआ था। बुक थी इनकी तिरिया के मजमूम और नज्म ए हाली। तिरिया के मजमूम और नज्म ए हाली। हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में। उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी शमशुल उलेमा। उर्दू का घोषणा पत्र किस नाम से किन्होंने जारी किया? अल्ताफ हुसैन हाली ने। गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब। 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व में पंडित दीनदयाल शर्मा। इनका जन्म 1863 में झज्जर में हुआ था। कहाँ हुआ? 1863 में झज्जर में। 1886 में इन्होंने सनातन धर्म सभा की स्थापना की। 1897 में इन्होंने हरिद्वार में भारत धर्म मंडल की स्थापना की। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 1886 में सनातन धर्म, 1897 में हरिद्वार में भारत धर्म मंडल की स्थापना। बंसीलाल का जन्म 1927 में भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको कहा जाता है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। 1996 से 98 में इन्होंने शराबबंदी लागू की और सबसे युवा मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे। 26 जून 1975 में जब तीसरा आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय ये मुख्यमंत्री पद से इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और 1975 से 77 तक ये क्या रहे? भारत के रक्षा मंत्री रहे। नेक्स्ट है देवीलाल, जिनको ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है। देवीलाल 1914 में सिरसा के तेजाखेड़ा जो कि चौटाला गांव है, 1989 में ये उप प्रधानमंत्री रहे। 1990 में चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी ये प्रधानमंत्री रहे और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। चौटाला जो चौटाला गांव है वो हरियाणा राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। सर छोटू राम का जन्म 1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ।
इनके बचपन का नाम रिछपाल था, बाद में छोटू कहते थे, पड़ गए। जमींदारों का मसीहा, दीनबंधु इनको कहकर पुकारा जाता है। और सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने बीए की, आगरा यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। 1916 में रोहतक से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली उर्दू भाषा में, जिसका नाम था जाट गजट। 1923 में यूनियन पार्टी की स्थापना। 1927 में जमींदार लीग की स्थापना और 1927 में ही इनको राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों ने नवाजा था। ठीक 10 साल बाद 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया। भाखड़ा डैम के जनक इनको कहा जाता है। 1945 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व इनका रहा सर छोटू राम का। नेक्स्ट है सर शादीलाल। इनका जन्म हुआ 1874 में रेवाड़ी में। 1909 में राय बहादुर की उपाधि से इनको नवाजा गया। शादीलाल को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है भजनलाल। 1930 में बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री बने और वन एवं पर्यावरण मंत्री भी भजनलाल रहे। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था। कहाँ? करनाल में। भारतीय मूल की पहली महिला थी ये, जो अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में ये 2 बार गई। एक पहली तो ये 1997 में गई और दूसरी बार 2003 में गई। लेकिन जब 2003 में ये वापस लौटी कोलंबिया यान से, जो कि नासा की जो यूएसए की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई, जब इनका यान धरती से कुछ सेकंड पहले ही उतरने से पहले इनका यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो ये थे ऐतिहासिक व्यक्तित्व।